तुझे देव भोरे भीनु सरवा अरग कीनु बेरिया पूजन कीनु बेरिया निहो सो है महादेव के चरण पग गौरा जी के आंचल हो। आस्था के महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है। बड़ी संख्या में व्रतियों ने सूर्यदेव को सूर्योदय अर्घ्य चढ़ाया। देश के अलग अलग हिस्सों में व्रतियों ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पटना, महाराष्ट्र और झारखंड सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में व्रतियों ने उगते सूर्य को नमन किया। सूर्योदय के अर्घ्य के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो गया। छठ पर्व में सूर्य देव और छठ मैया की आराधना उपासना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व मुख्यतः बिहार का पर्व था, लेकिन समय के साथ अब पूरे भारत में मनाया जाने लगा। महापर्व के तीसरे दिन शाम को व्रती निर्जला रहकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाए खाए के साथ हुई। इसके बाद मंगलवार को व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना के दिन व्रती उपवास कर शाम को स्नान के बाद विधि विधान से रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ व्रती महिलाओं का 2 दिवसीय निर्जला उपवास शुरू हो गया। कल डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया और आज यह व्रत उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हुआ। छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर विधि विधान से पूजा संपन्न की गई। घाटों पर खास रौनक दिखी। बाजिन पुकारे देवे दुनो कर जोरिया अरग कीने बेरिया पूजन कीनी बेरिया निहो। बोलिए छठी मैया की। सुल्तानपुर में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिली। छठ को लेकर बाजारों में खरीदारी की गई। गोमती के घाटों पर पूजन अर्चन किया गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जिले के सभी घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बात देरा घाट की करें तो सूर्योदय के पहले ही श्रद्धालु घाट पर पहुंच गए। व्रतियों ने गोमती नदी में खड़ी होकर सूर्य के निकलने का इंतजार किया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों पर पारण किया। ये महिलाओं का त्योहार है और ये हम लोग जो है ये पटना से चला है, लेकिन हमारे भारत में भी सब लोग इसको मना रहे हैं और ये छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें सब महिलाएं पूजा करती हैं। उसके बाद गंगा जी में अर्घ्य देती हैं और जो मांगता है, मतलब जहाँ तक महिमा है सुना है कि अगर जो भी कोई मांगता है तो इच्छा पूरी होती है। छठ पर्व को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मोतीगरपुर पुलिस की तैनाती की गई थी, जो लगातार नजर बनाए हुए थी। इसके अलावा घाट पर साफ सफाई का भी इंतजाम किया गया था। हालांकि आयोजकों के अनुसार घाट पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। आयोजकों ने लोगों के साथ मिलकर खुद घाट की सफाई की। 944 चैनल जो है आपका हर वर्ष की बात आया और हमको बड़ी खुशी हुई कि ये हमारे पूजा प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें आपका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। आपको धन्यवाद देते हैं। इस बार भी पिछले वर्ष के तरह आप लोग आए थे, आप लोगों ने ही लिया था विगत वर्षों की भांति। इस बार भी वो लोग कुछ हेल्प नहीं किए ज़्यादा। हम ही लोग जो है आयोजक मंडल जो थे वही स्वतः से साफ सफाई किए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन के लोग आए हुए थे। शाम को भी आए थे, सुबह भी आए थे। सुरक्षा व्यवस्था सही थी। सबसे पहले तो आपको चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इस पूजा पाठ में छठ पूजा के इस मौके पर पहुंचे। इसके लिए आप
आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूजा से महत्व है कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो छठ व्रती होते हैं, महिलाएं होती हैं, जो भी पूजा अपना मानते हैं वो उनको सूर्य भगवान छठ माता उनको मनोकामना पूरी करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था शाम को भी ठीक थी, प्रशासन के लोग आए थे, शाम को भी आए थे। साफ सफाई तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो छठ व्रती के उनके लोग हैं, वही लोग साफ सफाई किए। छठ पूजा 4 दिनों की होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान वह पानी भी ग्रहण नहीं करते। यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन किया गया। सुल्तानपुर से नाउ 44 न्यूज के लिए अंजू त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज